नमस्कार दोस्तों। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है पेरेंटिंग। पेरेंटिंग जो हमारे बच्चे हैं, उनको कैसे हम आज की लाइफ़स्टाइल जो लाइफ़ है, उसके बारे में कुछ कैसे सिखाएँ? क्या अच्छी चीज़ है, क्या बुरी चीज़ है? जो हमारे पेरेंट्स का स्ट्रगल था, शायद आज हमारा भी वही स्ट्रगल है। बल्कि देखा जाए तो हमारा ज़्यादा स्ट्रगल है, हमारे पेरेंट्स से कंपैरिज़न में। क्योंकि हमारे पेरेंट्स मतलब इतने एजुकेटेड नहीं थे मतलब पापा थे बट मदर्स इतनी एजुकेटेड नहीं थी लेकिन हम उन्हें उल्लू बना ही लेते थे। तो सेम हम एजुकेटेड है लेकिन हमारे बच्चे हमसे भी ज़्यादा तेज हैं और वो हमें भी उल्लू बना ही लेते। एक तरीके से मतलब बेवकूफ़ उल्लू तो नहीं बन बेवकूफ़ तो बना ही लेते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि मतलब पेरेंटिंग आज के टाइम में बहुत ही डिफ़िकल्ट टास्क है पेरेंट्स के लिए। क्योंकि अगर हम देखें आज के टाइम में हमारे बच्चों के पास जो सोशल मीडिया जो टीवी या फिर मीडिया का जो एक्सपोज़र है वो बहुत ज़्यादा है। और एक फ़ोन एक ऐसी चीज़ हो गई है कि वो एक ऐसा हिडन वर्ल्ड है जिसमें हम हर किसी बच्चों पे कैसे नज़र रखें? इट्स बहुत डिफ़िकल्ट है, बहुत डिफ़िकल्ट है। लोग कहेंगे कि भई हमें पैरेंटिंग कंट्रोल लगा देते हैं फ़ोन के ऊपर या फिर हम उनकी चीज़ों को देखते रहेंगे तो हमें पता चल जाएगा, हम उन्हें कंट्रोल कर सकते हैं। मेरा मानना है कि अगर आप चूहे के बिल को बंद भी कर दोगे ना, तो चूहा कहीं और से बिल बना लेता है और वो उस जगह को जाने का रास्ता ढूँढ ही लेता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि उस चीज़ को रोकने से अच्छा आप अपने बच्चे को गाइड करें, बताएँ उसके क्या उसके प्रोज़ हैं, क्या उसके कॉन्स हैं। क्या चीज़ आप उससे गलत सीख सकते हो और क्या चीज़ आप उससे सही सीख सकते हो। किसी भी चीज़ को छीनना कोई हल नहीं है, क्योंकि शुरू में तो हमने ही बच्चों को फ़ोन की आदत लगाई है या मीडिया की आदत लगाई है। अब हमें खुद बहुत सारे क्योंकि हम भी इतने नॉलेजेबल नहीं हैं मीडिया को, सोशल मीडिया को लेके या फ़ोन के बारे में कि हर टाइम हम देख पाएँ कि बच्चे क्या कर रहे हैं। हम भी धीरे-धीरे स्लो होने लगे हैं और बच्चे हमारे हमसे डबल फ़ास्ट होने लगे हैं। तो बच्चों को कैसे फ़ोन के बारे में, क्योंकि आपको पता है कि फ़ोन पे जिस तरह का कंटेंट चलता है, मतलब अब मैं बिना बोले बोलना नहीं चाहती उस कंटेंट के बारे में, लेकिन आप समझते गए होंगे कि आज की जो हमारी ग्रोइंग एज है, टीन्स हैं, वो किस तरह का कंटेंट सोशल मीडिया पे नहीं, अगर आप गूगल पे कुछ भी सर्च करने जाइए तो कुछ छोटी-छोटी क्लिप्स होती हैं जो दिखती हैं बच्चों को, स्पेशली एंड्रॉइड फ़ोन्स पे ज़्यादा दिखाई देती हैं, बट जो बड़े महँगे फ़ोन एप्पल से उनमें थोड़ी कम दिखाई देती है। बट बच्चों को इस चीज़ का एक्सपोज़र होना कैसे, या जो उनसे बड़े बच्चे हैं, वो उनको कुछ इस तरीके से बातें बताते हैं। तो कैसे एक पेरेंट्स के लिए एक डिफ़िकल्ट टास्क है, कैसे उनको समझाएँ? या क्या उनको मतलब ऐसा गाइड करें बच्चों को कि बेटा ये चीज़ सही है, ये गलत है, आपको ये चीज़ नहीं करनी चाहिए। तो सेम मैंने भी अपने बेटे के साथ ये मतलब ट्राई किया। पहले मैंने भी पैरेंटिंग लॉक्स लगाए थे, बट मेरा बेटा थोड़ा-सा ज़्यादा इंटेलिजेंट है, उसने उसको लॉक को भी खोल दिया और मतलब कंटिन्यूअसली वो एक वुड पिकर की तरह लगा रहता था मेरे पीछे कि मुझे खोलो, खोलो, खोलो। तो मैं भी इरिटेट होके कई बार होता था कि खोल देती थी कि ठीक है, चल देख ले तू। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हमें अपने बच्चों को ना मीडिया के जो सोशल मीडियाज़ के अच्छी चीज़ें भी सिखानी चाहिए, कि जैसे उनको स्टडी में कैसे हेल्प मिलती है। हेल्प में मतलब गूगल पे जब आप कोई टॉपिक या आप अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई टॉपिक सर्च किए तो अच्छी चीज़ें आपको वहाँ पे मिलेंगी। और जैसे आजकल बच्चों में क्या चल रहा है कि चैट जीपीटी, कुछ भी लिया टॉपिक डाल दिया चैट जीपीटी और वहीं से कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, जो कि मुझे तो बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। चैट जी से आपकी क्या होता है, आपकी क्रिएटिविटी ज़ीरो है। मैंने खुद देखा कि मैंने एक लेटर लिखने के लिए बोला तो उस लेटर में उन्होंने वहाँ पे कॉप चैट जीपीटी से उतार के मुझे पता चल गया 2 सेकंड में कि ये उसके सोच तो नहीं है। क्रिएटिविटी तो फिर बच्चों की ज़ीरो होती जा रही है, अगर जितना ज़्यादा ये मतलब इसका यूज़ कर रहे हैं। तो अब रिसेंटली क्या होता है कि मैं देखती हूँ कि मेरे बेटे ने जो नॉलेज आजकल जो बच्चे गैदर कर रहे हैं वो यूट्यूब शॉर्ट्स से गैदर कर रहे हैं। कोई भी चीज़ के बारे में जो डिस्कस कर रहे हैं, तो मैंने उसे बताया कि बेटा अगर यूट्यूब पे कोई बोल दे कि पृथ्वी तो स्क्वायर है, तो आपके शॉर्ट में अगर दिखाई देता है पृथ्वी स्क्वायर है, तो आपको तो स्क्वायर ही मानोगे ना। तो ये यूट्यूब वगैरह से कोई ऑथेंटिसिटी नहीं होती है। लिखने की जो होती है ना, लिखने की ऑथेंटिसिटी होती है। तो जो लिखी गई चीज़ है आप उसको देखिए, ना कि जो बोली गई है। तो अभी राइट नाउ वो ज़रा गूगल से सर्च करते हैं अच्छे से और फिर मुझसे बात करके वो देखते हैं उस चीज़ को। और रही बात बच्चों को, हमें ये सिखाना चाहिए कि क्या नेगेटिव इम्पैक्ट्स हैं सोशल मीडिया के, क्योंकि हमारे बच्चे भी अभी राइट नाउ छोटे हैं। एक ही आई थिंक 10 मिनट के अंदर-अंदर अलग-अलग इमोशंस वो देखते हैं रील्स के अंदर और अलग-अलग उनके जो थॉट्स हैं वो भी चेंज होते जा रहे हैं।
और क्रिएटिविटी जो मुझे लग रही है जितनी इंक्रीज़ होनी चाहिए थी, वो राइट नाउ अभी इंक्रीज़ नहीं हुई है। तो दोस्तों पेरेंटिंग राइट नाउ आज के टाइम में बहुत डिफ़िकल्ट टास्क हो रही है कि हम पेरेंट्स के लिए बच्चों को खाना खिलाना भी एक डिफ़िकल्ट थिंग है, क्योंकि उनके नखरे इतने ज़्यादा हैं। हाँ, बस वो जंक फूड के लिए नो डाउट हाँ करते हैं, बट और जो हेल्दी खाना जो हम उन्हें खिलाना चाहते हैं उसके लिए वो थोड़े रेसिस्ट करते हैं। और आपने देखा होगा कि आजकल गेमिंग जो ऑनलाइन गेमिंग का चलन है, बॉयज़ हो, गर्ल्स हो, सब ऑनलाइन गेम खेलते हैं, सब के सब बच्चे खेलते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि बच्चों को नीचे जाके भी डिफरेंट टाइप्स के स्पोर्ट्स ट्राई करने चाहिए, क्योंकि जो ये ऑनलाइन गेम खेलते हैं, उससे कोई आपको कुछ मतलब कुछ अच्छा इम्प्रूव नहीं हो रहा है लाइफ में। तो मुझे ऐसा लगता है कि नीचे जाइए, नीचे जाके आप जब 2 लोगों से बात करोगे तो आपकी कोऑर्डिनेशन स्किल्स अच्छी होंगी, आप लोगों से बात करना सीखेंगे और डिफरेंट डिफरेंट चाहे आपका झगड़ा होता है या आप बातें करते हो, तो आप जो एक नॉर्मल लाइफ़स्टाइल में कैसे सिचुएशंस को डील करोगे, आप वो सीखते हो। ऑनलाइन गेमिंग में आप कुछ नहीं सीखते हो। सिर्फ़ आप गेम खेलना सीखते हो, उसके अलावा आप कुछ नहीं सीखते हो। तो मुझे लगता है कि आपको नीचे जाके खेलना चाहिए, अच्छे से एन्जॉय करना चाहिए बच्चों को लाइफ़ को, और डिफरेंट चीज़ें सीखनी चाहिए, ना कि एक ही तरह की चीज़ें और एक ही तरह के टॉपिक उनको आने चाहिए। और दोस्तों पेरेंटिंग अभी किसी के लिए अच्छी होगी, किसी के लिए किसी को बहुत आसान लग रही होगी, लेकिन कुछ पेरेंट्स ऐसे होंगे जिनको ये अभी डिफ़िकल्ट लग रही होगी, कैसे हम अभी बच्चों को हैंडल करें और कैसे उन्हें फ़ोन से दूर करें। और ये जो फ़ोन का चलन है वो कुछ ज़्यादा जो है वो कोरोना के बाद से ज़्यादा बच्चों में क्रेज़ है। क्योंकि सब पेरेंट्स ने बच्चों को फ़ोन लेके दिया, क्योंकि जो स्कूल्स में जो उनकी क्लासेस थी उसकी वज़ह से उनको देना पड़ा। तो अब राइट नाउ उनको छुड़वाना भी एक बहुत डिफ़िकल्ट टास्क लग रहा है। आप देखिए छोटे से छोटा बच्चा जो न्यूबॉर्न जो बिल्कुल ही 1 साल का बच्चा, 2 साल का बच्चा, माँ-बाप फ़ोन दे देते, बच्चे उसमें पोएम देख रहे हैं, कुछ देख रहे हैं, उसमें लगे हुए हैं। और उनसे वो फ़ोन छीनने की कोशिश करो तो बच्चे रोने लगते हैं। तो दोस्तों मुझे ये लग रहा है कि पेरेंट्स को थोड़ा और अच्छे से डील करना पड़ेगा। मतलब बच्चों के साथ थोड़ा उनका उनका दोस्त बनना पड़ेगा। दोस्त इन टर्म्स पे उनको उन चीज़ों उन टॉपिक्स के बारे में कुछ अच्छे से बताना पड़ेगा कि क्या सही और क्या गलत है। फ़ोन दीजिए आप बच्चों को, लेकिन बच्चों को ये भी समझाइए कि बेटा क्या इसके प्रोस हैं और क्या इसके कॉन्स हैं, और आप इसी चीज़ को एक अच्छे तरीके से यूज़ कर सकते हो। और इसको अपने क्रिएटिविटी को इंक्रीज़ करने में यूज़ कीजिएगा, ना कि उसको आप ऐसे ही वहीं से कॉपी पेस्ट कर रहे हो, उसमें मत यूज़ करिएगा। तो दोस्तों आपको मेरा ये टॉपिक पेरेंटिंग का कैसा लगा? अगर आपको ये टॉपिक अच्छा लगा हो दोस्तों तो इसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और दोस्तों अगर कोई और टॉपिक जिस पे आप चाहते हैं कि मैं डिस्कस करूँ, तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में उस टॉपिक को ज़रूर लिखिएगा। तो दोस्तों आपका बहुत-बहुत धन्यवाद मुझे सुनने के लिए और आपका कीमती वक़्त निकालने के लिए। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू।